जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें जो हमारी लक्ष्यभूत है ऐसा भगवान आत्मा, उसमें सबसे पहले जीवत्व नाम की शक्ति और लक्षण, उस जीव का लक्षण जो है वो चिदी नाम की शक्ति। और चिदी शक्ति दो प्रकार की, एक दृष्टि शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। और इन्हीं शक्तियों के साथ अपन ने सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, इनकी भी चर्चा की। बीच में सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति अभी भी छोड़ी हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद भी एक शक्ति और है, परिणम्य परिणाम तत्व शक्ति, जो भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव से संबंध रखती हैं और ज्ञान के बारे में जो लोकालोक को जानने का ज्ञान स्वभाव है, उसके परिणमन में रंच मात्र भी कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जिससे हम उससे इनकार करें। और इसी के लिए ये सब शक्तियों की चर्चा की। जैसे स्वच्छत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति तो देखने को बताती है, ज्ञान शक्ति जानने को बताती है। और जानना और देखना, इन दोनों का नाम चेतना है। और चित्ती शक्ति चेतना को बताती है। ये तो एक प्रकार से तीनों एक ही हैं। क्यों कि दृष्टि शक्ति जो है वो तो निराकार है। निराकार का मतलब क्या आता है? साकारम ज्ञानम, निराकारम दर्शनम, साकारम ज्ञानम। हम आकार, जब शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एकदम कोई ऐसा आकार दिखता है कि देखो ये आकार है, ये आकार है, ये आकार है, ये आकार हमारी समझ में। ये आकार का मतलब ये नहीं है। आकार माने सविकल्प, आकार माने डिटेल, आकार माने भेद करके गहराई में जा करके जानना। एक ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए उसे साकार कहते हैं, समझे ना। और निराकार दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है, कुछ भी भेद नहीं होता। भेद माने अपन कहते ये दो प्रकार के हैं, त्रिसो स्थावर जीव, ऐसे भेद नहीं। विकल्प का ही नाम भेद है। विकल्प खड़ा होना, उसका नाम भेद है। जो विकल्प नए और अविकल्प नए हैं, उन्हीं के दूसरे नाम भेद नए और अभेद नए हैं। तो कहते हैं दर्शन में सिर्फ अवलोकन, अवलोकन माने जानना भी होता है और अवलोकन माने देखना भी होता है। देखना जानना वास्तव में एक ही चीज है और इसीलिए वो दोनों चेतना है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना की ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही निर्विकल्प है। जो भी शब्द बोलो वो अपर्याप्त पड़ता है इसे बताने के लिए। अपन कहते हैं कि जब बस कोई विकल्प नहीं होना, तो विकल्प हमने राग द्वेष को समझ रखा है। लेकिन भाई साहब, ज्ञान का स्वभाव भी विकल्पात्मक है। तो हम विकल्प के निषेध की बात करते हैं, तो ज्ञान का भेद करके जानने का जो स्वभाव है, हम उसका ही निषेध समझने लगते हैं। कि ध्यान निर्विकल्प होता है, तो रागात्मक विकल्प के निषेध के लिए है। ज्ञानात्मक विकल्प तो वहां रहता ही है। हमारा सामायिक का काल जैसे हम कहते हैं, तो हम ज्ञानात्मक विकल्प का भी निषेध समझने लगते हैं।
जबकि हमारे शास्त्रों में आगे ज्ञेय से ज्ञेयांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यांतर, अर्थ संक्रांति वगैरह होती हैं। तो कहते हैं ये वास्तव में ये कई चीज हैं, लेकिन इसमें दर्शन भी शामिल है, सामान्यावलोकन भी शामिल है, विशेष अवलोकन भी शामिल है, और दोनों ये चेतना है, ये चेतना है लक्षण, और भगवान आत्मा है लक्ष्य। अपन बोलते उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। तो कहते उपयोग क्या है? तो भेद किया कि ज्ञान उपयोग हो, दर्शन उपयोग। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, और फिर दो भेद कौन कौन से हैं? तो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। फिर पहले के 8 भेद हैं ज्ञानोपयोग के, और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। ऐसे 3 सूत्र लगाए उमा स्वामी ने। और अभी जाकर के फिर द्रव्य संग्रह में जाकर देखते हैं तो वहां लिखा है अट्ठ चतुर्णान दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, के 8 प्रकार का दर्शन ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। बात तो दोनों में एक सी लगती है ना, लेकिन कहने की स्टाइल में बहुत फर्क है। वो कहते हैं उमा स्वामी कि जीव का लक्षण तो उपयोग है, और ये तो उपयोग के भेद हैं। क्या समझ में आया? मन जीव का लक्षण भेद रूप नहीं है, अभेद उपयोग। जो अपन ज्ञान दर्शन बोलते जो शक्ति हैं, वो तो पारणमय भाव स्वरूप हैं, और वो उनके वहां भेद बताए हैं, और इनने उसको इस तरीके से कह दिया कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। अब जानते हैं जीव का लक्षण है, तो मिथ्या ज्ञान भी जीव का लक्षण है। बोलो राजेंद्र, हो सकता है? सम्यक ज्ञान तो जीव का लक्षण ठीक है, केवल ज्ञान जीव का लक्षण ठीक है, लेकिन मिथ्या ज्ञान जीव का लक्षण हो सकता है? गलत जानना जीव का लक्षण हो सकता है, झूठ जानना जीव का लक्षण हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई, हम जब ये कब कह रहा है कि ये मुक्त जीव का सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण? जीव तो निगोदिया भी है ना, एक इंद्रिय भी जीव है कि नहीं? तो जीव का लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो उनमें भी पाया जाए। तो उनमें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान वाला ही ज्ञान पाया जाएगा, तो वो जीव नहीं रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने इन 4 शक्तियों के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य शुद्ध आत्मा और उसका लक्षण, इन दोनों को ही बताया, और फिर दोनों का स्वरूप स्पष्ट किया ज्ञान और दर्शन का। अब इसके बाद में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ज्ञान की बात तो हो रही ना। मुक्ति के मार्ग में 2 चीजें रह जाती हैं। और ये आत्मा ये सारे प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए करता है, सुख के लिए सारी दुनिया में भटकता है। ना इसे कुछ ज्ञान से लेना देना है, ना इसे दर्शन से लेना देना है, फिर इसे तो सुख चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं सहज, कि इस शहर में जो इतनी दुकानें खुली हैं, कोई कपड़े की, कोई सोने चांदी की, कई कई तरह की हैं क्या नहीं? इतनी ये दुकानें हैं, यदि इनको हमें एक नाम से कहना हो तो क्या कहेंगे बोलो?
कि काय की दुकानें हैं। एक नाम है पैसा कमाने की दुकानें हैं, क्यों सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। लोगों को घर में सब्जी नहीं पहुंचती है, इसलिए सब्जी की दुकान हमने नहीं खोली है। और हम घर घर जाके दरवाजे दरवाजे पर सब्जी जाके बेचते हैं, तो इसलिए नहीं बेचते हैं कि लोग परेशान होंगे सब्जी मंडी में आने के इतनी धूप में। क्या जो भी हमने किया है, हमें कोई राग नहीं है उस चीज से। यदि वो चीज बिकना बंद हो जाए और दूसरी चीज बिकना शुरू हो जाए, तो हम एक क्षण की देर नहीं लगाएंगे और वो बंद करके दूसरी चीज बेचने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम तो अभक्ष बेचेंगे, नहीं, हम तो भक्ष ही बेचेंगे। क्यों? क्या क्या हम करते हैं, सब हमारा तो बिजनेस है, हम कुछ नहीं। हमने कोई हिंसा नहीं की, हमने तो व्यापार किया। हमने तो सिर्फ वहां से लाकर और यहां तक पहुंचा दी। हमारा तो ट्रक है। अब उसमें तुम चाहे मांस मदरा भर दो, चाहे सब्जी भर दो, चाहे सोना चांदी भर दो, हमारा तो वहां से वहां तक ले जाना उद्देश्य है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? वीतराग भाव से हमारे सभी लोगों के इस तरह के धंधे हैं और वे अपने अपने औचित्य इस तरह से सिद्ध करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा भगवान आत्मा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कि चाहे 47 शक्तियां हो, चाहे 47 नए हो, चाहे समय सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, हमें तो एकमात्र सुख चाहिए। वो नस पकड़ी ना छड़ाला वालों ने, कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख ते भय बंत। नो चैलेंज, कोई चैलेंज करे ऐसे। ये हमने ये सत्य बोला है, इस सत्य को कोई चैलेंज करे कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सुख नहीं चाहते, वो दुख से नहीं डरते हैं। इसलिए उनका बस चलता तो वे सबसे पहले सुखई की बात करते हैं। लेकिन जिस आत्मा को सुख चाहिए है, पहले उसकी तो बात करनी पड़ेगी ना, हैं? जिसे सुख चाहिए है उसकी तो बात करनी पड़ेगी ना। इसलिए जो ये सुख चाहता है वो जीव, और उस जीव को पहचानने के लिए उसका लक्षण चेतना और चेतना के प्रकार, ज्ञान और दर्शन, ये 3 चीजें उनने बताई। और एकदम चौथे में सुख आ गया। तो मैं इसलिए भी कहता हूं कि हमको अनंत चतुष्टय की जरूरत है ना। अथवा हम ऐसा बोलते हैं ना, सच्चिदानंद, ये आपने सुना होगा कई शब्द, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को ही नमस्कार किया है समय सार के मंगलाचरण में, अमृतचंद्राचार्य में काय को नमस्कार किया है? भावाय माने सत्य, चित स्वभावाय माने चित, स्वानुभूत्या चकास्ते आनंद। सच्चिदानंद, सत, सत माने अस्तित्व, सत्ता। शास्त्रीय भाषा में कहें तो महासत्ता। और चित माने ज्ञान, माने आत्मा, माने जितने भी सत पदार्थ इस जगत में हैं उनमें से जो चेतन हैं वे जीव हैं। तो सत बताता है हमारे द्रव्यत्व को और चिद बताता है हमारे जीवत्व को। क्या? कि हम हैं और जीव हैं और आनंदमय है। बस आनंद चाहिए, सच्चिदानंद। 3 चीजें आ गई ना। तो सत कौन? जीवत्व शक्ति, चिद, चिद शक्ति, ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, और चौथी आ गई सुख शक्ति, सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद आ गया पूरा। सच्चिदानंद ये सबसे महामंत्र है, जैनियों में भी और अजैनियों में भी। उसमें असली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आ जाता है। समय सार में इस सच्चिदानंद को ही नमस्कार किया है। अब एक बात और जरा समझ लेना, जब दर्शन की बात आती है सिद्धांत की, तो वहां ज्ञाता दृष्टा आत्म राम आता है। जब अध्यात्म की बात आती है तो वहां ज्ञान आनंद स्वभावी हूं आता है। ज्ञान तो सब में कॉमन है, लेकिन अध्यात्म में उसके साथ आनंद जुड़ता है, ज्ञान और आनंद। फिर सिद्धांत में जाएं तो सत्य जुड़ता है, अस्तित्व, महासत्ता और अवांतर सत्ता। समझिए ना। और ज्ञाता, और फिर उसमें ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला। उस देखना ये दर्शन वाला, सम्मा दर्शन वाला दर्शन नहीं है। और जब मुक्ति मार्ग की बात होती तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो ज्ञान कॉमन है सब में। सम्मा दर्शन भी बदल गया, 47 शक्तियों में सम्मा दर्शन उड़ गया, सम्यक चारित्र उड़ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, सुख शक्ति में मान लो, सुख शक्ति में शामिल है। आप समझिए ना। जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी, सुखी होने की बात आएगी, तो 3 चीजें खड़ी हो जाएंगी, दर्शन ज्ञान चारित्र। जब आत्मा के स्वभाव की बात आएगी तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जब अध्यात्म की बात आएगी तो फिर ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, ज्ञान और आनंद। फिर कहेंगे वो दर्शन है ना, वो ज्ञान में शामिल कर लो। तो अब अपनी कितनी शक्तियां हो गई? 5। कौन कौन? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति। और इसमें सच्चिदानंद ये महामंत्र आ गया। इसमें वो अध्यात्म भी आ गया, सिद्धात्म भी आ गया, न्याय शास्त्र भी आ गया, क्यों? उपयोग लक्षण भी आ गया। चारों तरफ से वो पकड़ में भगवान आत्मा इन 5 शक्तियों के आया। इसलिए ये शुरू में ये 3 इतनी जरूरी थी, इसलिए सुख के पहले इन्हें नंबर मिल गया। कौन कौन सी 3? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। 4 शक्ति है ना, और 5वीं सुख शक्ति। अब 5वीं सुख शक्ति है। अभी आचार्य देव को सर्वज्ञत्व शक्ति कहना है, और सर्वदर्शित्व कहना है, जो ज्ञान से ही संबंधित है। अब ये बीच में अड़ंगा लग रहा है सुख शक्ति का और वीर शक्ति का। ये बीच में कैसी आ गई है अभय कुमार जी? थोड़ी देर में आ जाती, पहले निपटा देते पूरा पूरा। कि नहीं, अभी ज्ञाता दृष्टा आत्म राम तो आ गए, सच्चिदानंद प्रभु तो आ गया, सच्चिदानंद समझ गए ना। लेकिन अभी अनंत चतुष्टय नहीं आए, हमें अनंत चतुष्टय चाहिए। तो उसमें अकेला एक वीर रह गया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इसलिए इसके बाद में वो वीर नाम की शक्ति उन्होंने रखी, एक क्रम बनाया जिसमें अनंत चतुष्टय भी आ जाए जो हमें प्राप्त करना है, अनंत दशा में हम प्राप्त करेंगे, और सच्चिदानंद भगवान आत्मा भी आ जाए जिसका हमें स्वरूप बताना है। स्पष्ट है, सामान्यावलोकन, विशेषावलोकन। सामान्यावलोकन माने साकार है, निराकार है, और विशेषावलोकन माने साकार। ऐसा ज्ञान दर्शन का स्वरूप। और ये 5-6 शक्तियों के माध्यम से उनने आत्मा का स्वरूप बताया। बात काय की चल रही थी? लक्ष्य लक्षण की। ध्यान से सुनना। चले, ये लक्ष्य है, ये लक्षण है, इनकी पहचान इससे करना। वीर शक्ति की महिमा बताने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं,
सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद का, उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। अब आप समझेंगे लक्षण क्या, कि उसकी जो परिभाषाएं हैं वे बहुत टॉप की हैं। पुराना एक छंद प्रसिद्ध है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कबीर काव्यम रत्नत्रयमपिष्टमम्। क्या अर्थ है इसका, कि प्रमाण ग्रंथ अकलंक देव का राजवार्तिक, वो प्रमाण ग्रंथ माना जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है प्रमाण ग्रंथों में। कहा था ना परीक्षा मुख्य सूत्र प्रमाण ग्रंथ है ना, प्रमाण प्रमाणाभास का वर्णन है, तो प्रमाण ग्रंथ है वो अकलंक का, उसके आधार पर बनाया ना परीक्षा मुख, और परीक्षा मुख की टीका, प्रमेय रत्नमाला, फिर उसका और विस्तार, प्रमेय कमल मार्तंड, पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है उसमें, वो प्रमाण ग्रंथ है। अकलंक का प्रमाण ग्रंथ, वो पूज्यपाद का लक्षण ग्रंथ। परिभाषाएं सबसे बढ़िया। तो इसमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि की परिभाषाएं देखना, तो वहां ऐसा लिखा होगा कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से लिखा ना, और साथ में वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से और लिखा होगा। अब और भी तो कर्म बहुत हैं। मति ज्ञान होने के लिए मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो ठीक, श्रुत ज्ञान के लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ठीक, अवध ज्ञान के लिए अवध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ठीक, और मन पर ज्ञान के लिए मन पर ज्ञानावरण का क्षयोपशम ठीक, लेकिन हरेक में वीरांतराय। इन चार ज्ञानों में चार के अलग अलग क्षयोपशम हैं, एक एक के हैं मतलब, और ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हरेक में लगा है। वो कहते भैया शक्ति तो हर काम को चाहिए, बिना शक्ति के तो नहीं काम चलेगा ना। चाहे कपड़े की दुकान खोलना हो, चाहे शराबी की दुकान खोलना हो, चाहे लकड़ी की दुकान खोलना हो, पूंजी तो सब में चाहिए। क्या पूंजी के बिना तो दुकान नहीं खोलेगी ना। ऐसे ही कहते हैं शक्ति तो हरेक चाहिए, यानी ये इतना अनिवार्य है कि पूज्यपाद जैसे आचार्य ने हर परिभाषा में वीर्यांतराय वर्ण कर्म के क्षयोपशम को महत्व दिया है। इसलिए 6वां नंबर इसका आ गया, आएगा वीर शक्ति। ये वीर शक्ति से माता पिता रज वीरज सो, माता पिता का जो रज वीर है उस वीर से कुछ लेना देना नहीं है। क्या वो तो बिल्कुल शरीर का अंग है, जैसे शरीर में खून है, मांस है और चीजें हैं ना, मज्जा है, ऐसे ही वीर है। वो तो भगवान आत्मा से कितना दूर है। जब हमने उसे शरीर से भिन्न आत्मा बताया था, वो वीरज तो उस वक्त ही चला गया, दूर हो गया, और यहाँ तो अनंत वीर प्रकट हुआ केवली के, देखो, और मोक्ष में भी रहेगा, अनंत वीर रहेगा मोक्ष में, क्या नहीं। ये अरहंत भगवान के 46 गुण थे, दादा ने बताया होगा, जो भी आप पढ़ा रहे उन लोगों ने बताया होगा आपको कि 46 गुणों में 42 तो मुफ्त में ही उड़ गए, अकेले 4 ही बचे जो जाकर मोक्ष में गए। अनंत से सिद्ध दशा में वो 4 ही गुण बचे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। कैसे उड़ गए भाई? कि उनमें लिखा ही है कि जन्म के अतिशय 10 लिखा, और भगवान का जन्म होता है। भगवान तो जन्म मरण के नाश वाले होते, अभाव रहे वाले होते हैं। जन्म तो 2 से 18 दोषों में, तो वे तो जन्म के साथ ही उड़ गए 10 अतिशय। फिर 14 देवकृत अतिशय, इसमें भगवान का क्या लेना देना? ये तो देवों के द्वारा किए गए, जिसने किए उसके हैं। क्या ये पंडाल मेरा है कि जिसने बनाया उसका है?
वे उड़ गए इसमें। वे 8 प्रातिहार्य क्या है, कभी सुना है? भगवान के गुण 40 में। अन्ना जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये भी भगवान का 40 गुणों में एक गुण है। मंद सुगंध बयार आती ना। ये शिविर की जब चर्चा चले, कितना महान शिविर, चारों तरफ चक्र चल रहे थे, उनमें पानी की वर्षा हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, कितना महान शिविर था। ना भूतो ना भविष्यति, आज तक के शिविर में तो ऐसे चक्र चलते हमने कभी देखे ही नहीं जो यहाँ देखने को मिले हमें चक्र। ये भी शिविर का एक गुण है। क्यों? और उसी खाते में मेरा प्रवचन भी खपता है? उन छोकरियों के नाच भी खपते हैं और मेरा त्रिकालीधर भगवान आत्मा के गीत भी खपते हैं। क्या करें? आठ प्रातिहार ऐसे ही ऐसे हैं, घबराना नहीं। जब सोचो तो जिस सिंहासन पर भगवान बैठे एक वही भगवान का गुण है ना। सिंहासन, सिंहासन छविदार। एक जिस पेड़ के नीचे बैठे वो पेड़ भगवान का गुण। तरु अशोक के निकट है तो सिंहासन छविदार। क्यों? 3 छत्र सर पर लसें, और माथे पे जो 3 छतरियां लग रही हैं वे भी भगवान का एक गुण है। ये चक्कर चल रहा है ना माथे पे, ये भी एक मेरा गुण है। जब भी वो प्रवचन करने बैठते हैं उनके माथे पे एक चक्र चलता है, एक चक्र इधर चलता है, एक चक्र इधर। क्या है ये? हमारा विचार ही नहीं जाता क्या चीजें लिखी हैं। बस ठंडी ठंडी हवा चलती है, हे धुंध विर धुनति ते। साहब आकाश में ऐसी दिव्य ध्वनि होती है, कैसी निकलती है ध्वनि? वो बाजा बजता है ना, ठप ठप। इसमें से क्या सुनाई देता है? क्या सुनाई देता है मालूम? कुछ नहीं। एक हे भव्य जीवो, संसार ताप से तुम दुखी हो तो संसार ताप को हरने वाली दिव्य वाणी अमृत की वर्षा यहां हो रही है, आकर तुम इसमें स्नान करो। ऐसा वो बाजा बोलता है ना। भक्तांबर में पढ़ो तुम, उसमें लिखा है। जो मैं अर्थ बता रहा हूं ये शास्त्र में से निकाल के बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि आकाश में ऐसी ध्वनि आती है बाजों में से कि बाकी सारे जगत को आमंत्रण दे रही है। वो बुला रही है, बुला रही, बुला रही है, बुला रही है। जैसे वो एक कवि ने लिखा है ना, वो क्या है दादा कि किन है किनको 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 क्या है? बोलो बोलो। वो कहते हैं कि वो द्रिम 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 दिम द्रिम दिम द्रिम दिम है, धिक है धिक है धिक है धिक है धिक है धिक है। तबला बोले, तबला क्या बोलता है? धिक है धिक है, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। क्या बोलता है तबला? धिक है धिक है धिक है। तो मजीरा क्या बोलते हैं? किनको 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 किनको। हैं? समझे ना? वो तबला बोलता है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, और मजीरा क्या बोलता है? किनको 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 धिक्कार है। कि हाथ पसार के नार कहे इनको 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 इनको। आया समझ में कि नहीं? वो नाचने वाली जो नारी है वो कौन है मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन वो ऐसा हाथ पसार पसार के कहती है ना, नाचती है ना, तो वो कह रही है किनको किनको है धिक्कार, कि इनको 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 इनको। धिक है मृदंग बजे। मुझे याद आया है अब।
तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा था, अब छंद याद आ रहा है। धिक है मृदंग बजे, और वो क्या, मंजीर कहें किनको किनको किनको, तब हाथ पसार के नार कहे इनको 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 इनको। ऐसे ही उसमें लिखा है कि दिव्य ध्वनि में जो वो बाजे बजते हैं, उनमें से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हे भव्य जीवो, संसार से तुम दुखी हुए हो, तो यहाँ पर संसार से मुक्त होने का उपाय बताया जा रहा है। तुम आओ आओ और आओ, पढ़ना छंद है, उसका अर्थ थोड़ी देर और लगाऊंगा मैं तो मुझे छंद भी याद आ जाएगा, अर्थ भी बता दूंगा, लेकिन तुम देख लेना क्यों, इसमें है, उसमें सब, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो वे 42 तो ऐसे ही चले गए। अब वे 4 बचे, कौन, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये बात तो हम, ये जो क्लास में पढ़ने बच्चे आए ना, उनको पढ़ा देते हैं, और गांव-गांव की पाठशाला में, कौन से बाल पढ़ाना भाग 3 में है ना, उसमें जो अरहंत के गुण है ना, अरहंत के 46 हैं, फिर सिद्ध के 8 हैं, आचार्य के 36 हैं, उपाध्यायों के 25 हैं, मुनियों के 28 मूल गुण हैं। उसका जो पाठ है उसमें ये सब बताते हैं कि इनमें कितने तो ये ऐसे हैं बाहर बाहर के, जिनसे आत्मा का दूर का भी संबंध नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो चित्र बनते हैं वे उनके ही बनते हैं। जो प्रदर्शन हो सकता है राजेंद्र, वो उनका ही हो सकता है। वो बाजे ही बच सकते हैं, वो वृक्ष बढ़िया सजाया के खड़ा किया जाता है, बढ़िया बढ़िया छत्र सोने चांदी के रत्नों से छत्र लगाए जा सकते हैं। वे अनंत चतुष्टय का तो कुछ बनते ही नहीं है, वो तो दिखते ही नहीं है वहां कुछ। वहां जाओ समोसरण में तो हमको वो चमड़े का शरीर ही दिखाई देता है। कहने क्या बात करते हो, चमड़े का बोलते हो, वो तो वज्र विषम नारायण का, कोई भी संगीन का होगा तो हड्डी मांस खून चमड़ी, कुछ और होगा कि रत्नों की प्रतिमा बैठी हुई होगी वहां, और उससे भी गई भी थी कि अपना शरीर रत्नों का बन जाए। क्यों, ऐसा मैं जिंदा बोल रहा हूं, ऐसा पंडित हुक्मचंद हूं, एक बहुत बढ़िया, क्यों मेरे मरने के बाद तुम बनवा देना एक उसकी वो कहा कि स्फटिक की सबसे बड़ी मूर्ति बना के बैठा देना। क्या मुझे चेतन से पत्थर का बनना है? क्यों क्यों ये फोटोआं मूर्तियां तो उसी की बनेंगी, भगवान के शरीर की बनती हैं मूर्तियां, भगवान की कहां बनती हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र की क्या, वहां क्या प्रदर्शन होता है अनंत ज्ञान का बताओ? अनंत दर्शन का बीतरागता का तो होता भी है भाई, थोड़े बिल्कुल एकदम दिखती है, कोई राग देश का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख का क्या दिखता है उसे मुझे बताओ। कि नहीं वो चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती है, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती है, चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं होता। ये तो नहीं होता है, भले आदमी होता बताए ना कुछ, इससे तो ये सिद्ध होता है कि वे दुखी नहीं हैं क्या? ये कहां सिद्ध होता है? क्या दर्शन होते हैं तेरे को? और तूने इतने भी दर्शन कहां देख किए हैं? वहां जाके मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कभी ये विचार आया है कि क्या है वो 47 शक्तियां दिखती हैं तुम्हें? कौन कौन सी? अभी अपन ने कितनी बात करी है? 6। फिर गिनाता हूं, जीवत्व शक्ति, तिथि शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। अनंत चतुष्टय हो गए। फिर आचार्य देव को अपन प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति है ना, कि हे भगवान तू प्रभु है और विभु है। कि प्रभु क्या होता है और विभु क्या होता है? अरे आप नहीं जानते, वो मंदिर में बैठे वे तो प्रभु हैं।
प्रभु माने क्या और विभु माने क्या, सीधा सच्चा अर्थ करूं तो प्रभु माने प्रभावशाली और विभु माने वैभवशाली। ये मूल शब्द है ना उनका। प्रभु माने प्रभावशाली और विभु माने वैभवशाली। लेकिन वो यहां कहते हैं इन दोनों की परिभाषा। कौन है प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, ये निकालो आप। पेज नंबर 599 समय सार। अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति और सर्वव्यापैक भावैक रूप विभुत्व शक्ति। भगवान तू विभु है और भगवान तू प्रभु है। कहते हैं अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। दो चीजें होना, एक तो प्रताप उनका अखंडित होना और पूर्ण स्वतंत्र होना। प्रभु माने पूर्ण स्वतंत्र। तो वो कहते हैं ना वो प्रभु हैं। तो एक होता है प्रभु और बाकी सब होते हैं गुलाम जगत में, है ना। अपने मंदिर में भी एक होते हैं भगवान और बाकी सब होते हैं भगत। कि नहीं आजकल तो बहुत भगवान हो गए, फिर उनमें भी छोटे बड़े होते हैं, फिर उनमें भी मूल नायक होते हैं, फिर उनमें भी सब होता है हिसाब किताब। अच्छा दे ठीक है, भगवान तो बहुत हैं, लेकिन मंदिर किन का है? कि पार्श्वनाथ का? नहीं पार्श्वनाथ का नहीं, ये तो सुपार्श्वनाथ का। वहां भी करना। अदालत में भी सुपार्श्वनाथ जाते हैं, मालूम आपको? जो मुनीम जी जाते हैं वे सुपार्श्वनाथ के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। वहां जो वो बनता है वकील का वकीलनामा, वो सुपार्श्वनाथ के नाम से बनता है। ऐसा है। तो वो भगवान सुपार्श्वनाथ की संपत्ति है। वो वे भले ही मोक्ष में चले गए होंगे, हमने तो उनको बड़ा बहुत संपत्ति वाला बना दिया और हर साल बढ़ाते जाते हैं। क्यों? मंदिर तो बड़े भाग्यशाली। घबरा नानी में क्या कहना चाहता हूं कि आप सब व्यापारी हो और हर एक को हर साल कमाई होती है और बहुतों को घाटा भी होता होगा, कम होता होगा। क्यों? होता तो है ही ना। लेकिन मंदिर को घाटा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो कमाई वाले ही आते हैं, हैं? घाटे वाले नहीं आएंगे। 4 ग्राहक छूटेंगे तो 4 ग्राहक बढ़ेंगे। बहुत खतरनाक बात है, आ गई है जबान पे तो कह देता हूं। हमारे जितने भी बड़े बड़े मठ हैं भट्टारकों के और हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके पास जो संपत्तियां हैं, एक मकान इधर, एक मकान उधर, एक मकान चांदनी चौक में, एक फलाने चौक में, ऐसे जगह जगह जगह, ये सब कैसे हो गए? जमीन तो खरीदी थी, मंदिर तो बनाया था, पैसा तो इकट्ठा किया था, वो तो सब ठीक था। लेकिन ये सब कहां हो? इतने खेत कैसे आ गए मठों के पास? हर एक के पास खेत हैं, खेती हैं, उनने खरीदे हैं? नहीं खरीदे ना, ये कहां से हो गए? ये जितनी बिना बाल बच्चों वाली विधवाएं होती हैं ना, उन सब का पैसा वहीं जाता है। परिवार वालों को तो जाता नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर परिवार वालों ने उनकी सेवा तो करी नहीं है, तकलीफ ही पहुंचाई है, इसलिए उन्हें देने का तो भाव आता नहीं है। गवर्नमेंट को देने का भाव आता नहीं है, खर्च किया नहीं जाता है। बुढ़ापे में खपता कुछ है नहीं, आखिरकार कहाँ जाएगा? इतने इतने मंदिर इस जगह सब इकट्ठे हो गए, उनके साथ संपत्तियां अब संभालते फिरे वो भट्टारे जी बेचारे, खेती कराते फिरे, खेत देखते फिरे। ये क्या? मैं भी यही चक्कर में फंसने वाला था, नहीं फंसा मैं। जब मैं अशोक उसमें आया दादा जयपुर में, तो ये सागर के पास एक देवरी गांव है, वहां का एक भाई आया कि 25 एकड़ जमीन बहुत बढ़िया उपजाऊ मालवा की,
मैं आपकी संस्था को देना चाहता हूं। लेकिन एक शर्त है कि आप उसे बेच नहीं सकते। फिर मैं क्या करूं? अब मैं यहां जयपुर छोड़ के देवरी जाके खेती करूं? क्या करूं? मैंने नहीं ली। आज से 50 साल पहले की बात कहता हूं मैं, 50 नहीं 45 हुए होंगे, जब ना कोई संस्था के पास कुछ ज्यादा कुछ था, ना मेरे पास कुछ था। मैं चाहता तो मुझे भी दे सकता था, वो संस्था को भी दे सकता था। मैं कहा हमें नहीं चाहिए, हम इतने अच्छे पंडित बन गए गुरुदेव के प्रताप से, अब हमको जाके किसान नहीं बनना है। नहीं ली। जयपुर में आया एक भाई कि 20 शहर में एक मंदिर है और मेरा मकान में है। मेरा मकान है बहुत बड़ा, एक अग्रवाल भाई थे। अब उसको मंदिर और मकान में सब आपको सौंपता हूं, लेकिन एक ही शर्त है कि मंदिर वहां से उठाओगे नहीं और वो चलाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भैया हम इसको ही नहीं चला पाते हैं, हम उस जंगल गलियों की गलियों में कहां घूमते फिरेंगे रोजाना मंदिर चलाने के लिए। नहीं लिए। नहीं मिलेगा कि आपको इतिहास में कहीं ऐसा। एक दफे नोट हो जाने दो, भविष्य में कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा नहीं तक। अभी तो हम जिंदा हैं और ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो जिनको सबको मालूम है। नहीं लिया, हमको नहीं चाहिए। कि मैं चाहता हूं कि ऐसा क्या चाहता है कि एक किताब सबके पास पहुंच जाए, तो वहां खरीद ले और बांट देना। मेरा क्या काम है? मेरे पास क्या खुला है? तुझे देना है और लेने वाले दूसरे हैं। ये किताब मुझे तो देगा नहीं तू, क्योंकि मेरी तो लिखी हुई है, मैंने तो छपाई है। बांट दे, मुझे क्या तकलीफ है, बांट दे। परिग्रह के त्याग के स्थान बनाए, परिग्रह जोड़ते जा रहे हैं। वो सब लेते जा रहे हैं, जोड़ते जाए, चलते जाए। क्या कर? आवश्यकता आविष्कार की जितनी होती है, जो आवश्यकता होगी वो सब आएगा चलेगा। आप शिविर में आए हैं, खूब दिल खोल के दान दे रहे हैं। किसको दे रहे? पंडित हुकुमचंद को? किसको दे रहे? आप दे रहे हैं। बढ़िया भोजन आप मिल रहा है, आपको बन रहा है। आप इतने बढ़िया पंडाल में बैठे हैं जैसे कोई अपने एयर कंडीशन में बैठे हो। किसको दिया ये तो बताओ मुझे। आपने अपने को ही दिया ना, कोई पाप नहीं किया, घबराना नहीं। अनंत भगवान भी अनंत सुख स्वयं ही स्वयं को देते हैं। जो वे अनंत दान देते हैं ना, वो अनंत दान दर्शन लाभ भोगांतराय वगैरह होता है ना, तो अनंत सुख का दान वे अपने स्वयं को ही दे रहे हैं। ये जो दरिया कपड़ा बिछी हैं, तो कौन बैठा है इस पे? आप ही बैठे हैं ना। तो आपने अपनी व्यवस्था की, आप अपनी व्यवस्था वहां करते हो घर में, और वहीं बैठ के अपने घर में खाते हो, तब ऐसा भ्रम नहीं होता आपको कि आप दान दे रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे कोई आपको पुण्य मुण्य बंधना चाहिए और फिर भविष्य में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और यहाँ आकर बैठ के खाओ। ये क्या, घर से रोटी बना करके ले गए बढ़िया माल मसाला और बगीचा में बैठ के खाया, मंदिर के बगीचा में, तो धर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि मंदिर के बगीचा में बैठ के हम ही ने खाया। अरे तुमने मंदिर को और भोग का स्थान बना दिया भले आदमी, और धर्म के खाते में गिन रहा है। वहां तो ध्यान करने की जगह थी, वहां तो पूजा पाठ करने की जगह थी, वहां तो तत्व चर्चा करने की जगह थी। तो सावे नहीं करें, कौन कह रहा करो या नहीं करो, तुम करता ही क्या है। हम तो ये समझाने बैठे हैं कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया ही नहीं, ये तुम्हारे किए कुछ होता ही नहीं। कल से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं उन्हें जो जवाब दे रहा हूं, मैं एक साथ सबको दे देना चाहता हूं। दादा, हर एक को एक ही जवाब दे रहा हूं मैं कि तुम ये बताओ कि ये जो तुमने किया है, इस बात का पता भगवान महावीर को था कि नहीं था कि ऐसा हो करोगे तुम? इसका पता आदिनाथ को था कि नहीं था? और था तो ये बात तो तब से नक्की है।
कि दिल्ली में शिविर लगेगा, यहाँ ऐसा पंडाल बनेगा, यहाँ ऐसा होगा, तो हम पे क्या रोप गांठने आए हो? हमने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम इसके निमित्त बनोगे। क्या नाम भैया, भूल गया, हैं? जिनेंद्र कुमार जी। क्या ये सब आदिनाथ को पता था कि इतनी दौड़ धूप जिनेंद्र कुमार जी करेंगे। किसने किसका क्या किया? भगवान ने देखा था, उसके अनुसार हो रहा है। और इतना समझ लो कि हमें वर्तमान की अपेक्षा कुछ लगाना हो तो हमें वर्तमान में इस भूमिका में इसके योग्य राग पैदा हुआ, और हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें शामिल हुए। भाई इतनी सी बात है। वस्तु का एक कह रहा हूं, कम से कम 10 लोगों से कह चुका हूं, तब मैं अभी 11वीं दफे यहां बोल रहा हूं कि मुझे तो ये बताओ कि पहले से ये बात नक्की थी कि नहीं। जो हो गया होगा, वो तो ठीक है साहब, वो हो गया, वो तो बहुत बढ़िया है। अब 6 दिन तो निकल गए, अब 12 दिन और निकलने क्या है? जैसे 6 दिन निकले वैसे 12 दिन निकलेंगे, उससे थोड़े अच्छे। अच्छे कैसे? अच्छे कैसे राजन, समझ में नहीं आया? सिकंदर हिंदुस्तान में आया था, जब वो वापस जाने लगा, चंद्रगुप्त से समझौता हो गया, तो उसे याद आई कि मेरे गुरु अरिस्टोटल उनके गुरु थे। तो आते आते कहा था, गुरुजी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। तो सब लोगों से पूछ लिया क्या क्या लाना है। मैं उन सब के लिए बोला ले जाऊंगा, आपके लिए क्या लाऊं? क्या लाऊं? मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, ऐसा नाराज क्यों है? आप बोलो क्या लाऊं? तो उनने कहा कि वहां एक नग्न दिगंबर संत रहते हैं, नाम नहीं बताया, बहुत रहते हैं नग्न दिगंबर संत। तो उनसे मेरे लिए 2 वाक्य का कोई अच्छा सा उपदेश ले आना। क्या कहा? उपदेश ले आना। वे तुझे दे देंगे, तू ले आना, तू मुझे बस दे देना। बोले क्या बात करते हो गुरुजी, मैं उनको ही लाके आपके सामने रख दूंगा 10-5 तो आप सुनते रहना फिर उनसे। मैं उनको ही, उन गुरुओं को ही उठा के नग्न दिगंबर गुरुओं को लाके रख दूंगा, तो तुम सुनते रहना कि ठीक है तुम जा। तो आ गया। जब अंत में जाने लगा तो उससे बोला चंद्रगुप्त से, कभी मेरे गुरुजी के लिए मुझे 2-3-4 साधु चाहिए, तो आप उन्हें बुलवा दो। तो उन्हें क्या बात करते हो आप? हमारे यहाँ नग्न दिगंबर साधु किसी राज दरबार में नहीं जाते। राजाओं को जब उनके पास जाने की इच्छा होती है तो ये सब उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके दरबार में। हम बुलवा नहीं सकते। चलना हो तो चलना हमारे साथ, तो ठीक है खबर कर दो। कि क्या खबर करना है? कोई खबर वबर सुनने वाला नहीं है वहां। तो भी कहलवा दो कि आखिर कौन सिकंदर बादशाह आ रहा है आपके दर्शन करने के लिए। कहलवा दिया होगा। अब जब सुबह पहुंचे तो बस महाराज आराम से सामायिक कर रहे थे, एक शिला पर बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। ये पहुंचे, नमस्कार किया तो कुछ नहीं, वहां इधर कोई सफाई नहीं थी, इधर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, इधर सियार भौंक रहे थे, यहाँ चारों तरफ ऐसा वातावरण था बिल्कुल जंगली, कोई तैयारी नहीं थी। तो कह रही मैंने खबर भिजवाई थी, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर आ रहा है, तो कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, क्या बात है ये? तो कुछ नहीं, महाराज देख के हंसते रहे, कुछ नहीं। हंसते हो, क्या करें क्या करें? अरे ये कुत्ते भौंक रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये क्या है? उन्होंने कहा क्या करें, ऐसे भौंकते ही रहते हैं, कुछ यहाँ भौंक रहे, कुछ यहाँ भौंक रहे, कुछ समझे ना?
क्या है? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसे सिकंदर बादशाह आए कि कोई आए, क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे शास्त्रों के जो किस्से हैं वो हमारे दिगंबरत्व मुनिराज के स्वरूप को बताने वाले हैं कि नहीं? कि उन्हें किसी से क्या लेना देना, इस जगत से क्या लेना देना? कोई विकल्प आ जाए तो वो वस्तु का स्वरूप बता दें, नहीं आए तो नहीं बताएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको ये बताएंगे, ऐसा करेंगे ही करेंगे। क्या करना? कुछ यहाँ भोगते हैं, कुछ यहाँ भोगते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं जगत तो चलता ही रहता है। तो फिर उनने कहा ये कैसा आदमी है, जरा सुनना। अब मैं यहाँ पर 1-2 दिन उसके साथ रहूंगा और देखूंगा कि ये किसका कैसा जीवन है, जिस बात के लिए मैं सुना रहा हूं। सुबह से शाम तक, तो सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। अब ये नग्न दिगंबर हैं और बेचारे वहीं लेट गए तो शिला पे। और इनके तो वहां जाके ठाट बाट लग गए, टेंट मेंट लग गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई और ये सो गए। रात में उठ के देखें कि क्या कर रहा है, देखें क्या कर रहा है। तो देखें तो कुछ नहीं, लेटे थे। फिर देखा बार बार, फिर देखा बार बार कि लेटे हैं, लेटे हैं, लेटे हैं। तो देखा कि अब तो जो सुबह आकड़ गया होगा, ये मेरे को उसमें रह गया है, रोजीना नहीं रहता होगा, चले जाते होंगे, लेकिन आज मेरे को दिखाने के लिए ये अपने आकड़ के रह गया है, तो आज आकड़ ही गया होगा, जिंदगी नहीं बचा होगा। तो सुबह पहुंचे तो बैठ गए थे, सामायिक करने लगे थे। बोले क्यों महाराज, कि रात कैसी बीती? बोले कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। अरे कैसे? कहले जब तू मेरे बारे में सोच रहा था और मैं तेरे बारे में, तब तो तुझ जैसी बीती, क्योंकि तू मेरे बारे में सोचता रहा भगवान का ध्यान छोड़ के, और मैं आत्मा को छोड़कर मेरा उपयोग बार बार तेरे ऊपर जाता रहा। तो वो काल तो मेरा तेरे जैसा ही बीता, और जब मैं वहां से छूट के अपने आत्मा में गया वो तुझसे अच्छा बीता। तो कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। तो 6 दिन जैसे बीते हैं, आगे के 12 दिन कुछ जैसे बीतेंगे जैसे 6 दिन बीते हैं, और कुछ अच्छे। क्यों? कि रोटियां खाओगे तो जैसी अभी खाई वैसी तब खाओगे, धूप खाओगे, पंखे की हवा खाओगे तो वैसी की वैसी रहने वाली है। और जो नई नई गहरी गहरी तत्व चर्चा में उतरोगे हैं, तो और नई नई आनंद की चीजें आएंगी, तो कुछ अच्छी गुजरेगी। क्या होना है? बिल्कुल बस इतनी सी बात समझ लोगे कि नहीं साहब कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तू करना चाहिए वाला विकल्प करके वो केवल ज्ञान में आई हुई बात को झूठी सिद्ध करना चाहता है। तुम अपना सारा प्रयत्न भगवान आदिनाथ से लेके महावीर तक के केवल ज्ञान में आए हुए तत्व ज्ञान के विरोध में अपनी शक्ति लगाना चाहता है। तेरे से सारी दुनिया चलती है। ये बिल्कुल भी ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ना तो मैं कोई इसकी चंदा की अपील कर रहा हूं, ना मैं आपसे कोई भी, मैं प्योर तत्व ज्ञान सुना रहा हूं आदि से। किसी से भी व्यक्तिगत तौर से मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ भी विकल्प मेरे को नहीं है। पहले कभी थोड़े थोड़े विकल्प आते थे तो मैं यहां आता था जाता था। अब तो बस प्रवचन करने आता हूं, बाकी आता ही नहीं हूं, झंझट ही नहीं हूं, देखता ही नहीं हूं, झंझट में नहीं पड़ता हूं। भगवान ने देख लिया, अब अपन को क्या देखना है? अपन को भगवान का पूरा पूरा भरोसा है, शांति से सब होगा। तो मेरे कहने का वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये 47 शक्तियां मैं चाहता हूं पूरी हो जाएं। तो प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, तो कहते अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना। प्रत्येक आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है, माने उसका कोई भी परिणमन किसी भी परद्रव्य के अधीन रंच मात्र भी नहीं है। कि निमित्त, कोई निमित्त नहीं।
निमित्त तो निमित्त में होता है, आत्मा से क्या लेना देना। कि नहीं साहब कैसी बात करते हो, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, फलानी तिथि को गए, फलाने उसको गए। उनने कुछ नहीं सोचा था कि कौन सी तिथि है, आज मैं आज मोक्ष जाऊंगा, कल जाऊं, आज ध्यान केवल ज्ञान पर रखकर सोचा था। क्यों? ये तो तिथियां तो अपन ने बाद में नोट कर ली हैं कि किसी दूसरे भगवान ने बता दी होंगी। उनने कोई तिथि को, कोई जगह को उनने कुछ नहीं चुना। क्या कि मैं यहां से मोक्ष चला जाऊं तो ये तीर्थ बन जाएगा, हैं? अपने गुजरात से चला जाऊं तो गुजरात बन जाएगा, महाराष्ट्र से चला जाऊं, क्यों? अपने गांव से ही चला जाऊं ना तो मेरा गांव ही एक क्या क्या बन जाएगा, सिद्ध क्षेत्र। ये मूर्ख अपने गांव को सिद्ध क्षेत्र बनाने के लिए वहां से मोक्ष जा। इसे मोक्ष जाना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के लिए नहीं करना है? किसी को गांव का उद्धार करना, कि देश का उद्धार करना, समाज का उद्धार करना, कि इसका उद्धार करना, उसका उद्धार करना है? बिल्कुल वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है भाई। देखो, स्वतंत्र होना और उसका अखंडित प्रताप, उनके प्रताप को कोई खंडित नहीं कर सकता। ऐसी एक कौन सी शक्ति है, उसका नाम है प्रभुत्व शक्ति। देखो मैं पढ़ ही देता हूं। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्णता समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णता स्वतंत्र पदार्थ, जिसमें रंच मात्र भी दीनता ना हो, जिसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं हो, वह पदार्थ प्रभु कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है, उस पदार्थ को प्रभु कहते हैं जिसे दूसरों की जरूरत नहीं है और पूरी तरह स्वतंत्र है। समझे ना? ये जो रूमाल है ना, ये भी प्रभु है, क्योंकि इसे अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है और अपने परिणामन में ये पूरी तरह स्वतंत्र है। एक एक परमाणु, जब एक एक आत्मा स्वतंत्र हो सकता है, प्रभु हो सकता है, तो परमाणु क्यों नहीं? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक जन नहीं, प्रत्येक जन स्वाधीन है नहीं, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ऐसी प्रभुता से संपन्न शक्ति और विभु, विभु माने वैभवशाली, वो कहते हैं ये व्याप्त होना। समझे ना? अपना ये आत्मा अपने अनंत गुणों में व्याप्त है, अपनी अनंत पर्यायों में व्याप्त है। एक गुण का रूप दूसरे गुण में है ना, एक द्रव्य, ये सारा जो परस्पर में अंदर में व्याप्तपना है, वो इस विभु, ये विभुत्व नामक शक्ति का कारण है। तो इस तरह अभी अपन ने थोड़ी बाकी है प्रभुत्व विभुत्व शक्ति, तो अपन ने अभी 8 शक्तियों की बात करी। कौन कौन सी? जीवत्व, सिद्धि शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। थोड़ी चर्चा अब मैं विभुत्व शक्ति की करूंगा और प्रभुत्व और विभुत्व की, और उसके बाद सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति। तो मुख्य तो बात हो ही गई है, उनकी भी थोड़ी ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ में स्वच्छत्व शक्ति और अभी प्रकाश शक्ति और परिणामकत्व शक्ति जो ज्ञान से संबंधित हैं, उनकी चर्चा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भी शक्तियां फिर हैं जिनकी चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे।